कहीं ना कहीं वो जो बिजनेस के बेसिक्स है वो बेसिक्स नहीं कर पाता है, एंड ही इज मोटिवेटेड बट वो मोटिवेशन राइट वे में चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। उस वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। मोटिवेटेड हो जाता है लेकिन उस मोटिवेशन को वो राइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। मेरा ये बहुत बहुत पहले से ही मानना मानना है कि आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के ऊपर टोटली आपका कंट्रोल होना चाहिए। एंड साथ साथ में आपको आपके अंदर ये इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किन के साथ रह रहे हैं, या कौन से फ्रेंड्स के साथ आप घूम रहे हैं, कौन से लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप जैसे दोस्तों के साथ घूमेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। अगर 10 होशियार लोगों के इंटेलिजेंट लोगों के साथ घूमेंगे तो 11वां इंटेलिजेंट आदमी आप होंगे। अगर 10 इडियट लोगों के साथ घूमेंगे तो 11th इडियट आप होंगे। सो द एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन से लोगों को अलाउ करते हैं अपने लाइफ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो कंप्लेंट करते हैं, अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो लाइफ से तंग आ गए हैं, उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपको जो कोई इंस्पिरेशन नहीं दे पाते, सो अगर ऐसे माहौल में रहेंगे तो ना आप ग्रो कर पाएंगे, ना आपका ग्रुप ग्रो कर पाएगा। और फॉरगेट अबाउट आपकी लीडरशिप, आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करने के बदले और नीचे लेके जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और किस तरह के माहौल में आप एक दूसरे के साथ टच में है। और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब जब आपकी टीम बढ़ेगी, मैं बिलीव करता हूं कि जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं उन सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ टीम है। किसी के पास 10 लोगों की टीम है, किसी के साथ 15 लोगों की टीम है, कोई 50 लोगों को लीड कर रहा है, कोई 100 लोगों को लीड कर रहा है, कोई 1000 लोगों को लीड कर रहा है, कोई 10,000 को लीड कर रहा है। वट एवर इट इज, बट एवरीबडी हैज अ टीम। और अगर अगर आपके पास टीम है, अगर आपके साथ लोग हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप उनको लीड करें और सही दिशा में आप अपने नेटवर्क को सही दिशा में उन्हें ग्रो करके आगे बढ़ जाए। राइट। सो द ऑडियो विजुअल्स दैट यू अलाउ इन योर लाइफ, मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया में आजकल इतने सारे आपके पास ऑप्शंस है कि आदमी का 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चला जाता है ना, ये उसको पता नहीं चलता है। यस, मैंने भी ये फील किया है कि जब अवेयरनेस नहीं होती है तब हमारा टाइम समय कहाँ चला जाता है हमें खुद को मालूम नहीं पड़ता है। और उसके बाद में हमें जब रियलाइज होता है तब ऑलरेडी वो समय जा चुका होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आप ऑडियो वीडियो जो भी आपको मोटिवेशन देखना है, मुझे लगता है कि उसके अंदर आपके बहुत लिमिटेड टाइम होना चाहिए। इनफैक्ट आजकल मोबाइल में ऐसे बहुत ऐप भी आ गए हैं कि आप अगर स्क्रीन टाइम अगर आप ज्यादा देख रहे हैं तो अलार्म बज जाता है कि आप स्क्रीन टाइम आपका स्क्रीन टाइम अप हो गया है, कि आपने इतने बार स्क्रीन देखी है। तो ऐसे ऐसे आप एप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। So the audio visuals that you allow in your life, the books that you allow in your life, yes, अगर आपको एक सही लीडर बनना है, कहते हैं कि लीडर्स आर रीडर्स, लीडर्स आर आर रीडर्स। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते, अगर आप अपने टीम को लीड करना चाहते, तो डेफिनेटली आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? बुक्स के थ्रू मिलेगा। अच्छी जब लीडरशिप के ऊपर आप बुक्स पढ़ते हैं, जब अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपका माइंड भी ट्रेन हो जाता है हर एक चीज में पॉजिटिव देखने के लिए। आपका माइंड भी कह सकते हैं कि इस तरह से अलाइन हो जाता है टुवर्ड्स लुकिंग एट पॉजिटिव्स इन एवरी साइड। जब पॉजिटिव बुक पढ़ते हैं, जब अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो हम खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि हम उस मोड में आ जाते हैं कि हम अपने ग्रुप को भी पॉजिटिव वे से लीड कर सके। टेकिंग चार्ज ऑफ योर एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, वाकई में अगर बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो लीडर बनना जरूरी है। लीडर का मतलब है कि ग्रुप को लीड करना और साथ साथ में उनको एक रास्ता बताना, और उसके साथ साथ में अपने आप को भी लीड करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को लीड करना, लेकिन अपने आप को भी लीड करना है, ताकि आप हमेशा अपने आप को बेहतर 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 अपने आप से कॉम्पीट करके हमेशा एक बार रेस करो, एक स्टैंडर्ड रेस करो, ताकि उस स्टैंडर्ड के ऊपर आप हमेशा खरे उतरो। सो एनवायरमेंट इज द नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
उसके बाद में और एक चीज मैं आपसे कहूंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों से, और मैं खास करके रिकमेंड करूंगा कि ये जो सेकंड चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई? बिकॉज इसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस आधार है, ये आपके बिजनेस का फाउंडेशन है, ये आपके बिजनेस का बेसिक है। तो अगर आप ये सारे बेसिक्स अगर आप रेडी रखते हैं, और अगर इस स्किल्स को अपने अपने स्किल्स को बेहतर करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा लीडर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाता है। सो लेट्स सी कि सेकंड पॉइंट क्या क्या है। सेकंड पॉइंट है स्किल्स। यस, हम स्किल्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं स्किल के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर का फोटो भी डाला हुआ है यहाँ पर। यस, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सचिन तेंदुलकर की, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर फेवरेट क्रिकेटर भी है मेरा। बट एट द सेम टाइम अगर आप उनको देखें तो इतने सीधे, इतने साधारण और इतने डाउन टू अर्थ इंसान है कि हमें हमेशा इंस्पायर होता है कि यस, बनना है तो इनके ऐसा बनना है। सचिन तेंदुलकर और स्किल्स का क्या लेना देना है? आपको लगेगा कि सचिन तेंदुलकर एक गिफ्टेड क्रिकेटर है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। वो एक गिफ्टेड क्रिकेटर नहीं थे, राइट? क्रिकेट की दुनिया में और एक बड़ा नाम था, बट लोग उससे नहीं जानते हैं। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो उसके साथ साथ उनका और एक फ्रेंड जिनका नाम अनिल गुरव था, उसने भी खेलना शुरू किया। अनिल गुरव एक बॉर्न क्रिकेटर था। यस, वो बॉर्न क्रिकेटर था। जो भी स्किल्स क्रिकेट के लिए जरूरी होती थी, वो सारे स्किल्स उसके अंदर थी। लेकिन गलत एनवायरनमेंट में जाना, गलत तरीके से शॉर्ट टर्म काम करना, ये सब शॉर्ट टर्म काम करके अनिल गुरव ने क्या किया, अपना करियर खत्म कर दिया। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो बॉर्न गिफ्टेड क्रिकेटर नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया, अपने स्किल्स को और बेहतर बनाया। वो प्रैक्टिस करते गए, हार्ड वर्क करते गए, प्रैक्टिस करते गए, और उन्होंने क्या किया, पेशेंस रखी। हर एक चीज के ऊपर उन्होंने पेशेंस रखी, और आज अनिल गुरव जो उनसे बेहतर खिलाड़ी था, उनको कोई नहीं जानता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो गॉड गिफ्टेड क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने स्किल्स को और बेहतर किया, अपने स्किल्स को प्रैक्टिस किया, बार बार पिच के ऊपर प्रैक्टिस करते गए, अपने कोच, अपने मेंटर्स की सुनी उन्होंने, और नतीजा ये हुआ कि आज सचिन तेंदुलकर ने ऑलरेडी एक इतिहास बना दिया है। लेकिन अनिल गुरव, वो आज भी कोई उनको जानता नहीं है। आज वो कहीं ना कहीं छोटे घर में रह रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे बॉर्न स्पीकर बन के आए, ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर बहुत सारी कला है, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे दिखने में चाहिए। आप अगर कुछ स्किल्स को अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो इतिहास तो आप भी लिख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं रिपीट करता हूं, तो इतिहास तो आप भी लिख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन स्किल्स को आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे याद है कि मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में जब नया नया आया था, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। नया नया जब आया था मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तब प्लान प्रेजेंट करना मुझे नहीं आता था, कि किस तरह से लोगों को प्लान बताया जाए, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलने से आपको हाँ मिलती है, और क्या बोलने से आपको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे मालूम नहीं था, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो था वो फाइनेंस कंसल्टेंसी का था। सो मैंने कभी भी लोगों के साथ काम नहीं किया था। बट मैंने जब धीरे धीरे ये सारी स्किल्स को, अपने आप को डेवलप किया, उन दिनों वॉकमैन्स आया करते, जो वॉकमैन्स होते थे, वॉकमैन के अंदर हम कैसेट डाल के बार बार प्लान कैसे बताना ये सुनते थे, और हुबेहू मैंने वही डुप्लीकेट किया, अपने आप को और बेहतर किया, प्रैक्टिस करते गए हर एक स्किल को। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, जब आप प्रैक्टिस करते, तो आप उस पर्टिकुलर स्किल सेट में आप बेहतर हो जाते हैं। और आप जब बेहतर हो जाते हैं, तो आप एक लीडरशिप के पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं, लीड करने के लिए। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं, लीड करने की पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं, ये आपको इसलिए कह रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। कोई भी शख्स आपके साथ तभी जुड़ेगा जब वो आपके लीडरशिप स्किल्स से प्रभावित होगा, जब वो आपके लीडरशिप स्किल्स से इंस्पायर होगा।
सो अगर आपको आपके लीडरशिप स्किल्स को इंस्पायर करना, अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप आपके स्किल्स से इंस्पायर हो, तो उस स्किल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बार बार। कौन से स्किल्स मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इट इज वेरी सिंपल कि अगर ये सारी स्किल्स को आप अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हैं, तो यू कैन बिकम मास्टर। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैंने ये किया है। इट इज वेरी इजी। अगर मेरे जैसा बंदा फाइनेंस कंसल्टेंट जिन्होंने कभी लोगों के साथ काम नहीं किया, अगर ये मैं अगर प्रैक्टिस करके कर सकता हूं, तो डेफिनेटली कोई भी प्रैक्टिस करके कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई इतनी टफ चीज नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस यही है कि पेशेंस रखना है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू डू इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बार बार लगातार प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। कोई अगर प्लान, फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम प्लान प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर, कोई कोई अगर आपको कहता है कि आप प्लान बताओ, तो डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू शो द प्लान। और अगर आप आपका भी अगर कोई गेस्ट नहीं है, दूसरे किसी के लिए प्लान बताते, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर इट विल बिकम बेटर, इजियर, और आप अपने ग्रुप को और भी इंस्पायर कर पाएंगे। सो आगे लेके जाते हुए, ये है अनिल गुरव, जिनको कोई जानता नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को सब कोई जानते हैं। हालांकि इनके क्रिकेटिंग स्किल्स ज्यादा बेहतर थे सचिन से, लेकिन आज इन्हें कोई नहीं जानता है, राइट। सो स्किल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ स्किल्स के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, और एक छोटा सा एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इसमें आपका पेन और पेपर मुझे लगेगा, अपने पेन्स और पेपर रेडी रखिए। कुछ स्किल्स के ऊपर बात करते हैं हम। सबसे पहली स्किल है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, यानी कि आप किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट को फाइंड करते हैं, थ्रू सोशल मीडिया, या तो फिर थ्रू मेमोरी जॉगर, या तो फिर और कोई जरिया है उनसे आप, ये भी एक स्किल है कि फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, जिसके अंदर आप किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आज के दिन में सोशल मीडिया बहुत ही इजी वे है प्रोस्पेक्ट को फाइंड करने के लिए। हमने जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, तब सोशल मीडिया जैसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट हमारे लिए तो बहुत टफ था उस समय, क्योंकि प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई में पैसा आता है, कोई सक्सेस नहीं थी। सो उस समय बहुत टफ था लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझाने के लिए, और प्रोडक्ट के बारे में समझाने के लिए। सो भी उस समय बहुत टफ था, लेकिन आज के दिन में बहुत इजी हो गया है। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद में और एक स्किल के बारे में बात करते हैं, वो है इनविटेशन। कि किस तरह से आपने अगर किसी प्रोस्पेक्ट को, अगर आपको इनवाइट करना है एक प्रेजेंटेशन के ऊपर, या सोशल मीडिया के जूम के ऊपर, तो आप किस तरह से इनवाइट करेंगे, किस तरह से प्रोस्पेक्ट को फाइंड करना है, किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है। ये सारे वीडियोस मिलियनर वर्ल्ड वाइड की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। और मिलियनर वर्ल्ड वाइड की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इतना सारा खजाना मिलेगा कि आप एक एक वीडियो को जब बार बार देखेंगे, तो डेफिनेटली आपके स्किल्स तो बेटर हो जाएंगे, बट आपको एक रास्ता मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो ये सारे यूट्यूब चैनल्स जो है मिलियनर वर्ल्ड वाइड की यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो लोग नए हैं, जो लोगों को मालूम नहीं है कि मिलियनर वर्ल्ड वाइड क्या है, अपने अपलाइन से जान लीजिए। मिलियनर वर्ल्ड वाइड एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपको ट्रेनिंग देती है, ताकि आप बेहतर होके अपने नेटवर्क को अच्छी तरह से लीड कर सके। आज की भी जो मीटिंग हो रही है, वो मिलियनर वर्ल्ड वाइड की हो रही है। जो हर मंडे हम करते हैं, कोई ना कोई लीडर आता है, आपको ट्रेन करता है, ताकि आप बेहतर हो सके अपने स्किल्स के लिए, और बहुत और मोटिवेशन के अंदर, और साथ साथ में आपको एक रास्ता दिखाई दे। सो किस तरह से लोगों को इनवाइट करना, ये भी एक स्किल है। इनविटेशन इज एन आर्ट। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप बेहतर हो पाएंगे। और आप देखना कि आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, सो इट विल बिकम सो इजियर फॉर यू टू इनवाइट पीपल। और आप देखना कि पहले इनविटेशन में शायद आपको दिक्कत हो, लेकिन जब 10वां इनविटेशन करेंगे, आप मास्टर हो जाएंगे। और उससे भी बेहतर बात यह है, मास्टर तो हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन लोग आपके इनविटेशन के ऊपर आपकी मीटिंग देखने आएंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कब होगा, ये प्रैक्टिस करने के ऊपर होगा। तीसरी स्किल है प्रेजेंटेशन, यस, प्रेजेंटिंग। किस तरह से बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करें, किस तरह से प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ये सारे प्रेजेंटिंग स्किल्स है। जैसे मैंने आपको आपके साथ शेयर किया
कि मैंने प्लान बताना वो वॉकमैन के थ्रू सीखा, मैं बार बार उसको सुनता रहा, प्लान किस तरह से प्रेजेंट करना, और फिर मैंने प्रैक्टिस किया कुछ लोगों के सामने, कुछ डाउनलाइंस को सामने बिठाया, मिरर के सामने प्रैक्टिस किया। ऐसे करते करते मैं अपना प्रेजेंटेशन बेहतर करते गया, बेहतर करते गया, बेहतर करते गया। और जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे और जब अपने इस स्किल को, इस स्किल्स के साथ आप और प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे कि कौन सी जगह पर आपको पॉज लेना है, कौन सी जगह पर आपको ज्यादा बोलना है, कौन सी जगह, कौन से वर्ड्स है जो आपको यूज करना है जिससे हमेशा रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिले। तो ये सारी चीजें आपको आपको तब पता चलेगी जब आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। सो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट इज वन स्किल, इनविटेशन इज अनदर स्किल, प्रेजेंटेशन इज अनदर स्किल। किस तरह से लोगों को फॉलो अप करना है, ये किस तरह से हम लोगों को फॉलो अप करते हैं, ये भी एक स्किल है, ये भी एक आर्ट है। मीटिंग प्लान प्लान बता दिया, उसके बाद में कौन से सवाल पूछने फॉलो अप में, ये सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर, मिलियनेयर वर्ल्ड वाइड यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं। आज मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला हूं क्योंकि आज मैं स्पेसिफिकली लीडरशिप के ऊपर बात करूंगा, लेकिन ये स्किल्स के मैं सिर्फ सिर्फ बताना चाहूंगा कि ये सारे स्किल्स के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, ये सारे स्किल्स आपको आपको आने चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक वर्ल्ड के बेस्ट नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो ये सारे स्किल्स आपको आने चाहिए। ये सारे स्किल्स के ऊपर आपका कह सकते हैं कि आप आपकी पीएचडी होनी चाहिए ये सारे स्किल्स के ऊपर। उसके बाद में और कुछ स्किल्स आते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आप फॉलो अप करने के बाद में आपको क्लोज करना है लोगों को, तो ये भी एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ेगी। फिर क्लोजिंग के बाद में किस तरह से लोगों को हम बिजनेस स्टार्ट करवाएं। देखो बहुत सारे लोग, लीडर्स आज के दिन में जो है, वो कुछ लोग तेजी से इसलिए भी बढ़ पाते हैं बिकॉज ये लोगों ने ये सारे स्किल्स को प्रैक्टिस किया है, और वो बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं और प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं। किस तरह से लोगों को स्टार्ट करना है, किस तरह से उनकी होम मीटिंग्स करनी है, किस तरह से वन ऑन वन करना है, किस तरह से ब्लिट्स एक्टिविटी करनी है। ब्लिट्स एक्टिविटी मैं कहूंगा ये नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्किल है, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, मैं ये कहना चाहूंगा। व्हाई? बिकॉज ब्लिट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा टूल है कि जिससे बिजनेस आपका बहुत फास्ट में बढ़ता है, बिजनेस आपका बहुत इजी वे में बढ़ता है। सो ब्लिट्स क्या है ये आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि आप हमारे साथ ब्लिट्स हमें सिखाइए। हम जो बूट कैंप्स करते हैं उसमें भी हम ब्लिट्स सिखाते हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि हमारे नेक्स्ट बूट कैंप्स हम कब करने वाले हैं। साथ साथ में हॉट मार्केट एसएमएस क्या है, ये कुछ एसएमएस है, कुछ मैसेजेस है जिसका आपको हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है। तो ये सारी बेसिकली स्किल्स है। ये स्किल्स को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इन स्किल्स के बारे में सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, और अगर इसको एप्लीकेशन करेंगे, तो आप हर एक स्किल में बेटर होते रहेंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रोडक्ट डेमो, यस ये भी एक स्किल है। आज आप सब जानते हैं कि वेस्टीज ने अभी स्लिम शेक करके एक पूरी रेंज निकाली है, जिसके अंदर किस तरह से आप ओबेसिटी के अगेंस्ट, किस तरह से आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है। पिछले ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन से हम ये इस प्रोडक्ट को रेगुलरली ले रहे हैं। जो बेस्ट बात जो मुझे जो फील हो रही है वो ये है कि ये प्रोडक्ट आप जब लेते हैं तो आपके हंगर क्रेविंग्स जो होते हैं, यानी कि जब आपको भूख लगे चटपटा खाने का मन होता है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लोज हो जाएंगी, और ये सारी चीजें आपको बंद नहीं होगा ये सब करने के लिए। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप ये लेते हैं तो ये स्लिम शेक के अंदर ऐसे कुछ इस तरह का पीडीकास प्रोटीन नंबर 1 है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आपका जो बैलेंस न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, वो बैलेंस न्यूट्रिशन का एक सोर्स है। सो ये प्रोडक्ट नॉलेज आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोज आपको आने चाहिए। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है सीएमडी, उसके इतने बेहतरीन डेमो है, और मैं हमेशा ये कहता हूं अपने लोगों से कि सीएमडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको डोर ओपनर, जिसको हम डोर ओपनर प्रोडक्ट कहते हैं। डोर ओपनर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि सीएमडी से आप किसी भी घर के अंदर एंट्री ले सकते हैं, और अगर एक बार आपकी एंट्री उसके घर में हो जाती है, फिर तो आप स्मार्ट हो कि आपको किस तरह से उनको
बाकी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, बाकी के प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेना है। बट ये जरूर कहना चाहूंगा, जो वेट लॉस कैटेगरी है, अगर हम उसके ऊपर अगर काम करते हैं, अगर उसके ऊपर अगर हम अपनी स्किल्स को और डेवलप करते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर पूरी तरह से घुस जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। बिकॉज आप बिलीव करो या ना करो, एवरीबडी राइट फ्रॉम पीपल लिविंग इन अर्बन सिटी टू टायर 1 टायर 2 सिटीज में भी लोगों को नंबर वन न्यूट्रिशन की कमी है, दूसरी लोग ओबेस है। ओबेस यानी कि ओवरवेट है, राइट। तो ये प्रोडक्ट ओबेस के लिए भी काम करेगा, साथ साथ में जो अंडरवेट है, खास करके टायर 3 सिटीज में, कि जहां पर लोग अंडरवेट है क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उनको, तो उनके लिए भी ये काम करेगा। सो दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, एंड सीएमडी कैन बी अ डोर ओपनिंग प्रोडक्ट, कि जहां पर कोई भी घर में आप किसी इस प्रोडक्ट के थ्रू एंट्री ले सकते हैं। सो प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर आपका आपकी पूरा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर आपकी स्किल्स प्रॉपर होनी चाहिए। आपको वेस्टीज के जो जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, साथ साथ में उसका नॉलेज, एंड साथ साथ में उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट का क्या पर्पस है। सो प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देती है, लेकिन मेरे इतने साल का जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि अगर आपका प्रोडक्ट लाइन अगर आपकी स्ट्रांग है, और अगर आपके पास नेटवर्क है जो उस प्रोडक्ट लाइन को अच्छी तरह से अगर प्रमोट करता है, तो नेटवर्क से पैसा 110% कमाया जा सकता है। बट फिर से मैं वापस आपको लेके जाऊंगा नंबर 1 के ऊपर, कि ये सारी लीडरशिप स्किल्स को आपको इसके अंदर आपको महारत पानी है, ताकि आप एक अच्छे लीडर बन सको। और एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने ग्रुप को सही दिशा में लेके जाता है, अपने ग्रुप को सही सही रास्ता बताता है, राइट। सो प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में और एक स्किल है जिसको हम कहते हैं इवेंट प्रमोशन। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो इवेंट जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, जब भी इवेंट में जाते हैं तो क्या होता है कि खून खोल जाता है, एनर्जी मिलती है, साथ साथ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी मिल जाता है। सो प्रोमोटिंग इवेंट वो भी एक बहुत अच्छी स्किल है, जिसको आपको अपने अंदर प्रैक्टिस करना है और उस स्किल को और बेटर बनाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के ऊपर हमें ध्यान देना है। सो ये 1 2 3 4 5 6, ये 5 स्किल्स और पहले की 4 स्किल, टोटल 9 स्किल्स है। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आपको ये सारे स्किल्स के ऊपर 1 से लेके 10 तक आपको इसको पॉइंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट के अंदर आप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने आप को 7 मार्क दे सकते हैं। इन्विटेशन के अंदर आप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने आप को 8 मार्क दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर आप वीक है, तो आप अपने आप को 5 मार्क दे सकते हैं। फॉलोअप आपका बहुत अच्छा है, उसके ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल 9 मार्क दे सकते हैं। क्लोजिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो उसके ऊपर आप मार्क्स दे सकते हैं। 1 से लेके 10, फ्रॉम 1 to 10 आप अपने आप को रेट कीजिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, इस 1 मिनट में आप इस सारे पॉइंट्स के पीछे अपने स्कोर लिख लीजिए, और फिर क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सो आपके पास 1 मिनट है। गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 1 to 10 फॉर ईच स्किल। अगर क्लोजिंग के अंदर आप बेटर है, अपने आप को 7 मार्क दीजिए, 8 मार्क दीजिए। आप प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है आपके पास, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो 3 मार्क, 4 मार्क। जो भी आप अपने आप को गेज करना है, मेजर करना है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स। ओके, आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं
कि आपका स्किल, टोटल स्किल की आपकी, यानी कि जो 9 स्किल है उनका जो भी टोटल होता है वो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग में आपने अपने आप को 8 मार्क दिए है, गेटिंग पीपल स्टार्टेड के अंदर आपने अपने आप को 9 मार्क दिए है, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने अपने आप को 6 मार्क दिए। तो सारे स्किल सेट का आपको टोटल करना है और चैट बॉक्स में आपको लिखना है। यस। नहीं, सारे स्किल्स का आपको, सारे स्किल्स का टोटल करके लिखना है, एक स्किल नहीं, सारे स्किल्स का आपको टोटल करके लिखना है। ओके। सो आप ये बाद में भी आप शेयर कर सकते हैं अपने अपलाइंस के साथ, या आप, बेस्ट होता है कि आप अपने अपने आप को आज मेजर कीजिए कि आपकी स्किल सेट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, या आपने अपने स्किल सेट को बेटर किया है, या कौन सी चीज है जिस जहां पर मुझे और बेटर अपने आप को परफॉर्म करना है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। बट बेसिकली स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने अपना स्कोर लिखा है यहाँ पर। यस, कुछ लोगों ने अपने स्कोर्स लिखे हैं यहाँ पर। यस, 65 है, किसने लिखा है 40 लिखा है, किसी ने 27 लिखा है। ओके। ओके। सो एनी स्कोर विच इज, एनी स्कोर विच इज अबाउ 63, यानी कि अगर 63 से अगर बिलो स्कोर है आपका, तो इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, अगर आपका स्कोर 63 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की ऊपर लेके जाएगा, राइट। So if you grow your skills, what will happen? Your confidence grows. If your confidence grows, you will take more action, and if you take more action, you will get more results. Absolutely, यानी कि ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम हार्ट है, ट्रेनिंग का बिल्कुल हार्ट है ये, कि अगर आप अपने स्किल्स को बेहतर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा तो आप ज्यादा एक्शन लेंगे, और यदि आप ज्यादा एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको मोर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं इससे और बियॉन्ड लेके जाता हूं, अगर आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे तो आपका चेक अमाउंट ज्यादा होगा, और अगर आपका चेक अमाउंट ज्यादा होगा तो आप अपने सपनों के पास हो जाएंगे, सपने के पास आएंगे। सो स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आपको कंटिन्यूस वे में प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हुए, एडप्ट टू चेंजेस क्विकली। यस, अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम वही 1960 वाली सोच लेके आएंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, द वे द थिंग्स आर चेंजिंग, पूरा जो दुनिया आज की, जो फास्ट बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के अंदर वही टिक पाता है जिसने उस बदलाव के अंदर अपने आप को चेंज किया। नोकिया के बारे में अगर हम बताते हैं कि नोकिया 2002 2003 में 10 में से 9 फोन नोकिया के हुआ करते थे लोगों के पास, क्योंकि मोबाइल फोन यानी कि नोकिया यही पता था लोगों को। लेकिन नोकिया ने क्या किया, अपने आप को बदला नहीं, अपने प्लेटफॉर्म को नहीं बदला। उसने ना आईओएस प्लेटफॉर्म लिया, ना और कोई प्लेटफॉर्म उसने चूज किया। उसने वही अपने आप को वही पुराने ढांचे में रखा, और नतीजा क्या हो गया, 2024 में नोकिया, आज लोग जानते भी नहीं है कि नोकिया करके एक कंपनी थी जो मोबाइल फोन बनाती थी। मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स वेरी सिंपल है, कि अगर हम आज के दिन में अगर नहीं बदल पाए, अगर नई चेंजेस को हम अगर अपना नहीं पाए, तो हमारा भी नोकिया हो जाएगा। लोग हमें भी पहचानेंगे नहीं। लोग यही कहेंगे कि कभी एक लीडर हुआ करता था। लेकिन अगर अपने आप को आपको बदलना आता है, इस नए दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर, आपको अगर अपने आप को चेंज करना पड़े तो अपने आप को चेंज करना जरूरी है, ताकि आप भी अपने ग्रुप को और अपने टीम को एक अच्छी तरह से लीड कर सके।
नोकिया को कंपेयर करते हैं हम, अगर नोकिया वर्सेस हम बजाज ऑटो की स्टोरी के बारे में अगर बात करते हैं, तो बजाज ऑटो स्कूटर बनाया करता था, और स्कूटर के बिजनेस में बजाज ऑटो के स्कूटर्स के अंदर 10-10 साल की वेटिंग होती थी, यानी कि वो मार्केट लीडर था उस समय। लेकिन उन्हें पता चला कि अब स्कूटर का मार्केट नहीं है, अब टू व्हीलर यानी कि मोटरसाइकिल का मार्केट आ गया है, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया और वापस उन्होंने मार्केट शेयर अपना सस्टेन किया, वापस उस अच्छे मार्केट शेयर के ऊपर आ गए। अगर बजाज ऑटो अभी अभी भी अगर स्कूटर के मार्केट में पड़ता, तो लोग शायद बजाज ऑटो को भी भूल जाते हैं, लेकिन बजाज ऑटो ने क्या किया, अपने आप को चेंज किया, स्कूटर से मोटरसाइकिल के ऊपर लेके आए। उन्होंने जो पल्सर बाइक निकाली, उससे उन्होंने पूरा बजाज ऑटो का जो इमेज था, इमेज तो बदल ही दिया, लेकिन अपने आप को प्रूव किया कि यस वी कैन एडेप्ट टू चेंजेस क्विकली। माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जांपल से हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि दुनिया बदल रही है, नए तौर तरीके आ रहे हैं, सोशल मीडिया बदल रहा है, सोशल मीडिया के नए तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, अपने आप को एडप्ट करना पड़ेगा चेंजेस के लिए, ताकि हम भी इस रेस में हमेशा आगे रहे। और कुछ टाइम के बाद में जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तो आपको भी उस नेटवर्क को लीड करने के लिए आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, एडप्ट टू चेंजेस क्विकली करना पड़ेगा। यूज सोशल मीडिया टू ग्रो योर बिजनेस जोग्राफिकली, बी टेक सेवी फॉर योर बिजनेस। यस, टेक सेवी होना पड़ेगा, आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और आज के दिन में सीखना, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे आपको छोटे मोटे कोर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप के स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, एंड अपने आप को बेहतर बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यस, नेटवर्कर जो एक अच्छा लीडर है, वो हमेशा अपना कुछ समय ट्रेनिंग में लगाता है, कुछ समय अपने आप को बेहतर करने में लगाता है, और उसके लिए उसको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वॉरेन बुफेट का कहना है कि द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग। बिकॉज आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में, हम खुद एक एसेट है, और हम सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम एसेट कहते हैं। सो लीडर्स इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। मैं हमेशा कहता हूं, लीडर्स आर रीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स, यानी कि आप जितना सीखेंगे, अपने आप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उतना बेहतर होते जाएंगे। लीडर्स इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग। हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। हर एक प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही होती है कि हम किस तरह से अपने टीम को और बेहतर और बेहतर और बेहतर कुछ नया सिखाने की हम हमेशा कोशिश करते हैं, ताकि वो हमेशा अपने नेटवर्क को एक अच्छे लीडर की तरह लीड कर सके। तो दोस्तों, कोई भी ट्रेनिंग आती है, वेदर इट इज पेड और वेदर इट इज फ्री, मेक श्योर कि आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करें, मेक श्योर कि आप उस ट्रेनिंग में आए, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उस ट्रेनिंग को ले, ताकि एक टीचर की तरह आप उसको नेक्स्ट अपने ग्रुप में उसको डुप्लीकेट कर सकें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए, कि एक लीडर को हमेशा सीखना चाहिए, एक लीडर को हमेशा बेहतर बेहतर से बेहतर बुक्स को रीड करना चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को अच्छी तरह से लीड कर सके। उसके बाद आता है चूज योर मेंटर। चूज योर यस, चूज योर मेंटर एंड सबमिट टू देम। यस, हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में अपने मेंटर ढूंढिए, अपने मेंटर से हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए। और मैं ये हमेशा कहता हूं, अपने मीटिंग में कोई एक मेंटर नहीं होता है, आप अपने बहुत सारे मेंटर्स रख सकते हैं। मेरे कितने मेंटर्स हैं जिनको मैं मिला भी नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे सीखता हूं, ऑनलाइन सीखता हूं। मैं उनसे मिला नहीं हूं ना, वो मुझे जानते, मैं उनको जानता हूं लेकिन वो मुझे नहीं जानते, बट फिर भी मैं उनसे सीखता हूं। और कई ऐसे मेंटर्स हैं, एक मेंटर रखने की जरूरत नहीं है, जहां से भी आपको सीखना मिले उनसे सीखिए, और हमेशा उनके तरफ ग्रेटिट्यूड दिखाइए कि यस, मैंने उनसे ये सीखा है, एंड आई एम डीपली हैविंग ग्रेटिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर मेंटर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीखते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि उनसे सीखा है, वो अपने आप को ही कहते हैं कि नहीं, मैं ही बेटर हूं। देखो, हमेशा जितना आप अपने मेंटर को सबमिट हो जाएंगे, अगर मेंटर के प्रति आप हमेशा सबमिशन मोड में रहेंगे, तो वो मेंटर भी आपको हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट की तरह देखेगा, और हमेशा
जो अपना बेस्ट है वही देने का आपको प्रयास करेगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अगर ये होगा कि नहीं यार, मैं मेंटर से क्या सीखना यार, उनसे उनसे सीखते सब कुछ है, लेकिन फिर कुछ उसमें चेंजेस करके अपना नाम लगा देते हैं, तो मेंटर को भी पता चल जाता है। तो दूसरे बार जब भी कोई बारी आती है, तो वो हमेशा आपको 100% नहीं देगा, 99% ही देगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर इसको 100% देगा तो भी ये 99% ही लेने वाला है। सो हमेशा सबमिशन मोड में जाइए। और एंड एक मेंटर होना जरूरी नहीं है, कई मेंटर्स आप रख सकते हैं। हमेशा सबमिट होके उस मेंटर के प्रति विश्वास होना चाहिए और सबमिट हो जाइए, ताकि आप अपने आप को और बेहतर कर सके और अपनी लीडरशिप स्किल्स को और बेहतर बना सके। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप किसी को मेंटर बनाते, तो लोग भी आपको मेंटर बनाएंगे। यस, लोग भी आपको मेंटर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे जानबूझ के शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगाई है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति नहीं होते अगर वो मेंटर नहीं होते किसी के। आज अगर आप देखें तो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, उनके पास इतने सारे लोग थे जो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप हम कह सके, जो उनको मेंटर की तरह मानते थे। एंड बिकॉज उन्होंने उतना अच्छा अपना स्थान बनाया, उतने लोगों को मेंटर किया, इसीलिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज बने। बिकॉज उनके साथ उनके बहुत सारे लोग थे जो उनको मेंटर की तरह देखते थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मेंटर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को प्रूव कीजिए। यस, प्रूव इन टर्म्स ऑफ सारे स्किल्स आपके बेस्ट होने चाहिए। आपका मेंटर भी होना चाहिए जिसको आप पूरी सबमिशन के तौर पे देखते हैं, क्योंकि जब आप अपने मेंटर को सबमिट करेंगे, तभी आप भी जब मेंटर बनेंगे किसके लिए, तो वो भी आपको उसी तरह सबमिट होगा जिस तरह से आपने अपने मेंटर को सबमिट किया है। सो योर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप, अगर आप उनको प्रॉपर मेंटरिंग करते हैं, तो आप एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत सशक्त नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यस, बीइंग अ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ साथ में ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि द मोर रिस्पॉन्सिबल यू बिकम, द बेटर लीडरशिप यू क्रिएट। साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको वाकई में कामयाब होना है, तो स्पीड लेनी पड़ेगी। धीरे धीरे, होल्ले होल्ले कुछ नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। स्पीड कहां पर? स्पीड इन स्पॉन्सरिंग। यस, आपके स्पॉन्सरिंग नंबर दिखने चाहिए। एज ए लीडर आपको खुद को भी प्रूव बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि आपका नेटवर्क आपको ब्लाइंडली फॉलो करे। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पर आप अपने आप को प्रूव करना है, अपने लोगों को दिखाना है, ताकि वो लोग आपको देख के फॉलो कर सके। सो स्पीड इन स्पॉन्सरिंग, स्पीड इन लेवल अचीवमेंट, कितना फास्ट आप लेवल अचीव करते हैं, फास्टेस्ट हाईएस्ट लेवल के ऊपर कितना फास्ट जाते हैं, ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड इन बिल्डिंग इवेंट। यस, इवेंट हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का हार्ट होता है। इस इवेंट्स में किस स्पीड से आप लोगों को इवेंट के अंदर लेके आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। स्पीड इन क्वालिफाइंग पीपल एंड स्पीड इन प्रमोटिंग। प्रमोशन किसका करना है? प्रोडक्ट का करना है, इवेंट्स का करना है। दो मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें। 90 days run can change your entire direction in your network marketing business। जो बूट कैंप में हम सिखाते हैं 90 डेज गेम प्लान, ये इतना पावरफुल है। इसके थ्रू लोगों ने अपने लेवल्स चेंज किए हैं, लोगों ने अपनी हायर इनकम्स को टच किया है। और बहुत जल्दी हम अपना सेकेंड जो एक बूट कैंप जो बहुत जल्द हम अनाउंस करने वाले हैं, इसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेक श्योर कि आप अपने टीम्स के साथ आए। और ये एक ऑफलाइन इवेंट ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं। 2 दिन का इवेंट होता है, बट इसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड बहुत सारी नॉलेज होती है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के अंदर स्पीड लेके आ सकते हैं। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, यस, दिस इज द लास्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, और उसके बाद में इनकी स्टोरी के बाद में हम कंक्लूड करेंगे। मरवन अटापट्टू ये श्रीलंका के कोच अभी है, लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की थी, इनकी बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि किस तरह से हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, जिसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। मरवन अटापट्टू ने जब अपनी क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी, करीबन 5 साल ऐसे थे कि 5 साल में इन्होंने सिर्फ एक ही रन बनाया था। जब इनका डेब्यू हुआ था, डेब्यू में जो टेस्ट मैच इंडिया के सामने था, उस टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 0, सेकेंड इनिंग में 0। उसके बाद में श्रीलंका ने उनको टीम से आउट कर दिया।
फिर जाके उन्होंने प्रैक्टिस किया, फिर टीम में आए। बट 5 साल तक ये आदमी ने सिर्फ कुछ ही रन बनाए थे, हार्डली 100 रन भी नहीं बनाए थे, कुछ रन बनाए थे, और वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। क्या नहीं किया? ही डिडंट गिव अप, राइट। उन्होंने हार्ड वर्क किया और डिटर्मिनेशन थे। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि उनका ये एटीट्यूड था कि छोड़ना नहीं है मुझे, आई एम डिटरमाइंड टू डू समथिंग। ये उनका एटीट्यूड था, और वो करते गए, प्रैक्टिस करते गए। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है कि कभी कभी लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आप डिटरमाइंड मतलब आपने सोच लिया है कि यस, मैं किसी भी तरह, आई एम डिटरमाइंड टू अचीव दैट लेवल, आई एम डिटरमाइंड टू अर्न 5 लाख रुपीज a month. I am determined to become the ambassador with the company. I am determined to become VMCA member. ये डिटर्मिनेशन था मरवान अटापट्टू के अंदर कि मैं कुछ भी हो जाए, क्रिकेट के अंदर मैं कुछ ना कुछ करूंगा। 5 साल हो गए। अब 5 साल में इन्होंने इतनी जिल्लत सहन की, बहुत सारे लोगों ने उनको बताया तुम नहीं कर सकते, क्रिकेट तुम्हारा काम का नहीं है। एंड बहुत बार उन्हें ऐसा भी लगा कि मैं क्विट कर जाऊं, लेकिन वो डिटरमाइंड थे, हार्ड वर्क किया, और 5 साल के बाद में उन्होंने इतने रन्स बनाए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ही बिकेम द श्रीलंकन कैप्टन, और अभी वो श्रीलंकन टीम के कोच है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हार्ड वर्क अगर आप करते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, तो कभी ना कभी आपको भी बरवन अटापुट्टू जैसा ब्रेक मिल जाए। पता नहीं, कुछ लोगों को जल्दी ब्रेक मिले, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगे ब्रेक मिलने के लिए, बट वन थिंग इज श्योर दैट आपको ब्रेक मिल जाए, और ब्रेक मिलने के बाद में एक ऐसे करियर आपका बन जाए कि जहां पर लोग आपका एग्जाम्पल दे, लोग आपकी मिसाल दे, एंड यू यू नो आप एक बहुत बड़े लीडर बन जाए। सो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन हमेशा अपना जो लीडरशिप स्किल्स के अंदर जो हम बात करते हैं, तो ये एक एट्रीब्यूट होना ही चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू वर्क हार्ड, एंड डिटरमाइंड होने चाहिए अचीवमेंट के लिए, डिटरमाइंड होने चाहिए अपने ग्रुप का बेहतर करने के लिए, डिटरमाइंड होना चाहिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, डिटरमाइंड होने चाहिए आप अपने ड्रीम्स के प्रति। सो ये मेरे बहुत कुछ इंस्पिरेशन है जो मैं हमेशा मीटिंग्स में अपने लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और इसके अंदर कोई भी चीज फेक नहीं है, बिकॉज ये सारा इतिहास हमने इनका देखा है। वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, वी हैव सीन दीज पीपल, वी हैव सीन देम प्लेइंग इन द फील्ड, वी हैव सीन देम ऑन टीवी, इनके इंटरव्यूज हमने देखे। सो जब जब ये सब चीज लोग जब अचीव करते, तो हमें एक ही चीज समझ में आती है, अगर ये लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, हम भी हार्ड वर्क कर सकते हैं, हमारे अंदर भी डिटर्मिनेशन है, एंड हम भी कोई भी ऊंचाई को छू सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की मीटिंग हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 50-55 मिनट हो गए हैं, तो ज्यादा नहीं बोलना है। बट वन थिंग विच मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जिस हिसाब से वेस्टीज का जो प्रोडक्ट लाइन आ रही है, जो प्रोडक्ट रेंज आ रही है, हम अभी नए जमाने की कंपनी है, नए ग्रोथ के लिए हम तैयार है, और नए ऊंचाई छूने के लिए वेस्टीज तैयार है। बस हमें डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क और ये सारे स्किल्स को, अपने लीडरशिप स्किल्स को, जो जो नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स है, उन सारे स्किल्स को और बेहतर और बेहतर और बेहतर करना है, ताकि लोग हमें कहे, लोग हम एग्जाम्पल दे, एंड लोग कहे कि लीडर हो तो इनके जैसा, राइट। सो इसी के साथ मैं ये मीटिंग कंक्लूड करना चाहूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा जो मैसेज है आज के लिए कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर अपलाइंस। यस, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूं, मैं, यस आई कैन डू इट। बिलीव इन योर अपलाइंस, आपका हर एक अपलाइन जो आपके हमेशा हमेशा आपके लिए बेहतर सोचता है, जो हमेशा आपको ऊंचाई के ऊपर देखना चाहता है, सो बिलीव इन देम। कुछ मेंटर्स ऐसा रखे जिनके ऊपर आप पूरी तरह से समर्पित हो सके, बिकॉज यही वो मेंटर है, जब आप समर्पित हो जाते हैं तो मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और जब मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो वो हमेशा आपको बेहतर दे पाता है। सेकेंड मैसेज इज डोंट एवर गिव अप। ठीक है, बिजनेस अभी अभी कम हो रहा है, दैट डजंट, वी डोंट माइंड अबाउट दैट, बिकॉज हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है। कैसा डिटर्मिनेशन है? मरवन अटापट्टू जैसा डिटर्मिनेशन है। 6 साल तक जिनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 6 साल के बाद में इतिहास बनाया। सो कहने का मतलब है कि डोंट एवर गिव अप। छोटे मोटे जो कहते हैं ना कि छोटे मोटे अड़चन आएंगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, बट
अपने हथियार कभी भी हमें डालना नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर द बेस्ट एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। यस, कि आपको कोई नहीं रोक पाता है, एंड यू आर द बेस्ट। यस, डेफिनेटली यू आर द बेस्ट एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। सो थैंक यू सो मच। विद दिस हम ये मीटिंग को एंड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और खास करके हमारी जो नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कीजिए। एंड सीएमडी कैन बी अ डोर ओपनिंग प्रोडक्ट, जिसको आप हर एक होम मीटिंग के अंदर जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं। सो थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड गॉड ब्लेस अस, एंड थैंक यू सो मच।